बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो कि सीरिया से आ रही है। सीरिया की नई डिफेंस चाल, मक्का डिफेंस अलायंस में शामिल होने पर मंथन कर रहा है सीरिया। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के साथ गठजोड़ पर नजर है सीरिया की। सीरियाई विदेश मंत्री अल शैबानी का बड़ा बयान भी दर्शकों सामने आ चुका है। कहा उन्होंने, अभी गठबंधन में शामिल होने का फैसला हमने नहीं लिया है। पूरी खबर, सीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मक्का ज्वाइंट डिफेंस में शामिल एग्रीमेंट में होने के विकल्प पर विचार कर रहा है। अब हुआ यह कि सीरियाई विदेश मंत्री असद अल शैबानी ने पाकिस्तान दौरे के दौरान कहा कि फिलहाल इस गठबंधन में शामिल होने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि सीरिया अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। इवन मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने 7 अगस्त को हस्ताक्षर किए थे। समझौते के वक्त किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति को तीनों पर हमला माना जाएगा। इस खास खबर पर डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मेरे साथ हैं मौजूद। देवनाथ सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। और सर, आपसे मेरा यही सवाल होगा, सीरिया के इस मंथन को कैसे देख रहे हैं? एग्रीमेंट में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है? हाँ सृष्टि, देखो, सीरिया जाहिर बात है ये चाहता है कि अगर उस पर किसी देश का हमला हो तो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी उसकी मदद के लिए आए। इसमें कोई शक नहीं है कि सीरिया में जब से बशर अल असद को भगा दिया गया, वो अभी मॉस्को में है, और अल शरा जुलानी की सरकार आई है, तब से सीरिया को अपने को थोड़ा कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि इजराइल लगातार सीरिया के ऊपर दबाव डालता रहता है और बिल्कुल। हमले भी करता रहता है। अगर हम देखें, सीरिया का जो गोलान हाइट्स है उस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। अगर हम देखें, अब से 2 दिन पहले ही इजराइल की एयरफोर्स ने 8 फाइटर विमान भेजकर हम्म। उत्तरी सीरिया में उनका जो एयरबेस है उस पर हमला किया था। जी। तो सीरिया उम्मीद करता है कि इस तरह के हमले भविष्य में अगर इजराइल करेगा तो सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान उसकी मदद के लिए आएंगे। लेकिन देखो, ये देखना पड़ेगा कि वाकई क्या अमेरिका का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि इस तरह का कोई भी गठबंधन में अगर सीरिया को दाखिल किया गया तो अमेरिका की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जी। फिर अमेरिका को इजराइल को समझाना पड़ेगा कि वो भविष्य में कभी सीरिया पर हमला ना करे, हम्म। जो कि इजराइल और नेतन्याहू कभी नहीं सुनेंगे। जी। जी बिल्कुल। लेकिन सर, ये जानना मैं आपसे चाह रही हूँ सर, जिस तरीके से सीरिया की रणनीतिक साझेदारी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, आप याद कीजिए जब अमेरिका ईरान की लड़ाई हो रही थी तब तो सीरिया बिल्कुल एक्टिव नहीं था। लेकिन आजकल सीरिया को लेकर जो घटनाएं सामने आ रही है, क्या इजराइल के दबाव के कारण सीरिया अपने आप को तेज दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या कहेंगे इस पर? हाँ सृष्टि, हो ये रहा है कि सीरिया की आर्थिक हालत, मिलिट्री हालत और एडमिनिस्ट्रेटिव हालत पूरी तरह से पिछले 2 साल से चरमराई हुई है। अच्छा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दमस्कस में, उसका दमस्कस के अलावा और कहीं पे कोई खास कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी हालत में सीरिया की जो कमजोर सरकार है वो अपने रख रखाव के लिए, यानी स्टेबिलिटी अच्छा। के लिए पूरी तरह से तुर्की पर निर्भर है हम्म। और अमेरिका पर निर्भर है, क्योंकि तुर्की और अमेरिका ने ही अल शरा जुलानी, जो कि एक आईसिस और अल कायदा का आतंकवादी था, उसको प्रॉप अप करके दमस्कस में बिठाया है। तो दिक्कत ये होगी कि इस तरह का गठबंधन अगर ज्वाइन करते हैं तो वो एकदम नेतन्याहू को पसंद नहीं आएगा। जी। ओके। और सर, मक्का डिफेंस में शामिल होने को लेकर सीरिया की क्या मकसद हो सकती है? इससे क्या फायदा होगा अगर मक्का डिफेंस में सीरिया अपने आप को एक्टिव कर लेता है, जो उम्मीद वो जता रहा है? सर, इससे क्या फायदा होगा? और ये भी जरा बताइए दर्शकों को कि इससे नुकसान क्या बाकी तमाम देशों को? हाँ देखो सृष्टि, जब वहां सीरिया में तो पिछले 15 साल से गृह युद्ध चल रहा था, तो हम्म। बशर अल असद के समय से ही सीरिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स गृह युद्ध में फंसकर जी। करीबन करीबन खत्म हो गई थी। और अब हालात ऐसी है कि सीरिया के पास कुछ भी बचा नहीं है। उनकी आर्मी में सब रशियन हथियार थे, उनकी एयरफोर्स में रशियन एयरक्राफ्ट थे। अब जब से रशिया को वहां से विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि बशर अल असद तो उखाड़ फेंके गए, तो तब से सीरिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शून्य के बराबर है। तो ऐसे में वो जब भी इजराइल हमला करता है तो अपने को लाचार पाता है। अब बाकी देशों पे क्या फर्क पड़ेगा, भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या अगर पाकिस्तान में और भारत में झड़प होती है, सिंदूर 2 हो जाता है, तो क्या सीरिया किसी भी तरह से पाकिस्तान को हेल्प करेगा?
थोड़ा दूर की ही कौड़ी लग रही है, क्योंकि सीरिया को तो अपने ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। जी। अच्छा, बिल्कुल सर। देखिए, ये बड़ी बात आपने बताई कि कहीं ना कहीं खाने के लाले सीरिया को पड़े हुए हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, सीरिया की ऐसी मालिया हालत क्यों हुई सर? कौन है जिम्मेदार? हाँ, देखिए सृष्टि, क्या हुआ कि बशर अल असद पिछले 2 दशक से सीरिया हाँ। में सर्वेसर्वा थे, और वो रशिया के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, और पूरी तरह से क्या कहें, रशिया के खेमे में थे, और पुतिन जो हैं वो उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। ठीक ऐसे है में सर। आज से 15 साल पहले जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर। आज से 15 साल पहले अमेरिका ने और सीआईए ने सीरिया के अलग अलग जगह पर 7-8 आतंकवादी ग्रुप खड़े कर दिए, जिसमें कि अल शरा जोलानी का भी आतंकवादी ग्रुप था, जो कि आईसिस का ही एक ऑफशूट था। इन ओके। सब ने तुर्की से हथियार लिए, इन सब ने सीआईए से यानी अमेरिका से हथियार लिए, और बशर अल असद की आर्मी को हरा दिया। उसके बाद से अब सीरिया में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, कोई सेंट्रल प्लानिंग नहीं है, टैक्स कलेक्शन नहीं है, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, और जो आतंकवादी ग्रुप हैं वो सक्रिय हैं। सीरिया के उत्तर पूर्वी भाग में कुर्दिस्तान के जो लड़ाके हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं, और सीरिया की दमस्कस सरकार जो है अपने को असमर्थ पाती है ठीक है सर, देखने कुर्द वाली बात लड़कों होगी से मक्का लड़ने के डिफेंस लिए। में शामिल हो पाता है नहीं। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर आने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।